शुरू कीजिए। जी जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सन मन मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। अब छल बल मोहे कहाँ कहे। अब छल बल मोहे कहाँ कहे। मोह आद थे दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डार्यो सब नाश। दर्द जो तेरे दूल्हा कर डार्यो सब नाश। प्रयास न छोड़े जीव को करने तुम विलास। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। मैं कहावत हो सुहागनी जो विरह न देऊ जी। मैं कहावत हूँ सुहागनी जो विरह न देऊ जी। तो पीछे वतन जाए के क्यों देखाओ मुख पियू। तो पीछे वतन जाए के जो क्यों देखाओ मुख पियू। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। जब आह सुकी आंग में श्वास भी छोड़ो संग। जब आह सुकी आंग में श्वास भी छोड़ो संग। तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब तुम पर्दा डाल के दियो मोहे अपनो अंग। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। जीवरा भी मेरा किया तुम कारज भी कारण। जीवरा भी मेरा किया तुम कारज भी कारण। आस भी पूरी सुहागनी और वृथा भी राख्यो विरही। आस भी पूरी सुहागनी और वृथा भी राख्यो विरहीन। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ियो न जाए। सनमंद
मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, अब छल बल मोहे कहाँ कहे, अब छल बल मोहे कहाँ कहे, मोह आदत दियो उड़ाए, सन मन मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, काहे महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर, काहे महामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर, सनमंद मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, अब छल बल मोहे कहाँ कहे, अब छल बल मोहे कहाँ कहे, मोह आदत दी उड़ाए, सन मंद मूल को। मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। प्रणाम जी। सभी सुंदर साधके से चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। धन्यवाद हरीश भाई। गौरी दीदी आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तक हम सेवा पूजा में दोपहर के राजभोग की लीला सुन चुके, और उसके पश्चात तीसरे पहर की लीला जो 12 से 3 का समय है, वो भी हमने भावात्मक रूप से, भाव रूप से तो सुन ली कि चौपाइयों में किस तरह सेवा पूजा के नित्य पाठ के गोटे में किस तरह से कहा गया है। अब हम पहले चौपाइयों द्वारा श्रवण करते हैं। सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करस रहस बातें दिल खोले। जब दास श्यामा जी नीले पीलो मंदिर में 12 से 3 विश्राम के लिए जाते हैं, तत्पश्चात सखियां उनको प्रणाम करके सब सखियां अपनी समूह में बैठ कर करें रहस बातें दिल खोले, बैठकर आनंद लेती हैं और अपने मन की बातें करती हैं, आनंद की बातें करती हैं। कोई सखी जहां जिस सखी का दिल होता है वहीं बैठकर अपने अपने समूह में
बातें करती हैं। तित कई विध रस उपजावे, कई विलास मंगल मिल गावे। उनकी इस बातों से और उनकी इस समय की आनंद की लीला से अनेक प्रकार से जब वो अपने प्रेम विलास की बातें, धनी जी से प्रेम विलास की बातें करती हैं और उसके आनंद के क्षणों का वर्णन करती हैं, तो अनेक प्रकार से आनंद उत्पन्न होता रहता है। कई हंस हंस ताली देवे, जो कई विध आनंद लेवे। कोई हंसती है, कोई खेलती है, कोई महलों में बैठती है, कोई छज्जों में बैठती है, कोई अपने अपने कमरों में, अपने अपने मंदिरों में बैठकर आनंद की लीला का वर्णन करके ही आनंद लेती रहती हैं। कई बैठत छज्जो जाए, बैठी अंग सो अंग मिलाए, मुख बानी सो हेत उपजावे, एक दूजे को प्रेम बढ़ावे। यही बात इन चौपाइयों द्वारा कही गई है कि सब सखियां अलग अलग समूहों में जाकर, अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपस में आनंद को, प्रेम को और अधिक बढ़ाती है। कैसे? श्री राज जी की, श्यामा जी की प्यार भरी बातें करके श्री राज जी जो सखियों पर, श्यामा जी पर प्यार लुटाते हैं, उनकी बातें करके और अधिक आनंद लेती हैं। रस अनेक बातन लेवे सुख, सो मैं कयो न जाए दुख। 12 से 3 की जो सखियों की लीला होती है, जिस तरह वो अलग अलग स्थानों पर आनंद लेती है, उस लीला के आनंद का सुख इस मुख से वर्णन नहीं हो सकता। रूप शोभा जो सुंदरता, वस्त्र भूषण तेज जो धरता। सब सखियों ने रंग बिरंगे जो वस्त्र पहने हुए हैं, उन रंग बिरंगे वस्त्रों से रंग बिरंगी किरणें और उन सखियों की जो नूरमयी शोभा सुंदरता है, जैसी शोभा श्री श्यामा जी की, वैसी ही शोभा सब सखियों की। क्योंकि हर चीज में, हर वस्तु में, हर स्वरूप में, हर स्थान में श्री राज जी का स्वरूप ही लीला कर रहा है। कई बैठत मिलावे आए, बैठे अंग सो अंग लगाए, सुख एक दूजी को उपजावे, बानी सो प्रीत बढ़ावे। अपनी प्रेम भरी बातें बोलकर सब सखियां अलग अलग पक्षों में बैठकर, अलग अलग पक्षों में जाकर, कोई झूले झूलकर, कोई प्रेम भरी बातें करके, कोई फूल बाग में, कोई नूर बाग में, जहां जिसकी इच्छा होती है बैठकर बातें करती है और आपस में भी मीठी वाणी बोलकर प्रेम को, आनंद को बढ़ाते हैं। हास विनोद ऐसा करे, सुख प्रेम अधिक अंग धरे, यो सुख मिनो मिने लेवे, सखी एक दूजी को देवे। सब मीठी मीठी बातें करके आनंद, एक दूसरे सखी का आनंद, एक दूसरे से मिलकर बातें कर कर, हास विलास करके बढ़ाती रहती हैं। कई बैठत जाए हिंडोले, अनेक करत कलोले, कई बैठत जाए पलंगे, बाता करत मिनो मिने रंगे। कोई हिंडोलों में जाकर बैठ जाती हैं, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं हिंडोलों में ही, झूला ऊपर ले जाती है, नीचे ले आती है, जैसे उनके मन की इच्छा होती है, कभी घुमा के, गोल गोल घुमा के आनंद लेती हैं। उन हिंडोलों में बैठकर आनंद की सीमा ही नहीं रहती उनकी। और कई बैठी पलंगे, कोई अपने अपने मंदिरों में पलंग पर बैठकर ही ये 12 से 3 का समय बिताती हैं। बैठत बाता करे मिनो मिने रंगे, कई बैठत जाए पलंगे, बाता करत मिनो मिने रंगे, जो अनेक विधे सुख नित, पिया जी को सदा उपजत। इस तरह से 12 से 3 का जो पहर है, तीसरा पहर है, उसमें भी भले ही सखियां राजी और श्यामा जी को विश्राम करता छोड़कर अलग अलग स्थानों पर आनंद की लीला कर रही हैं, पर उनकी इस लीला से श्री राज जी को भी अधिक आनंद उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि वहां के तो कण कण में श्री राज श्यामा जी ही है। हर कण में, हर फूल में, हर पत्ते में
हर खुशबू में, हर चित्रकारी में, जहां जहां भी पूरा परम धाम है, श्री राम जी का स्वरूप ही लीला कर रहा है। तो इसलिए 12 से 3 की सखियों की लीला के द्वारा भी श्री राज जी को ही आनंद उत्पन्न होता है। अब सुंदर साज जी तीसरे पहर की लीला समाप्त होती है। चौथे पहर की जो लीला है, जब 3 बजे सब सखियां आकर अलग अलग स्थानों पर जो लीला कर रही होती हैं, वहां सब अलग अलग स्थानों से आकर नीलो तीसरी भूमि में आ जाती हैं और श्री राज नीलो पिलो मंदिर के बाहर और कोई छज्जे पर तीसरी भूमि की पड़ताल में सब एकत्र हो जाती हैं। प्रणाम तो जी, 1 मिनट, थोड़ा सा मेरा एक निकालिए कंफ्यूजन। जो पहली चौपाई है ना इसकी, जो आप अभी पढ़ा, सैया बैठी जुदे जुदे टोले, करें रहस्य बातें दिल खोले। इस चौपाई को थोड़ा सा क्लियर करिए कि जो बैठे जुदे जुदे टोलों में तो बैठ जाती हैं, जब 12 से 3 दर्जी नीलो पीलो मंदिर में आराम करते हैं तो सब सखियां हर जगह, हर मतलब के जुट बनाकर बैठ जाती हैं। ये जो चौपाई ना, करे रहस्य बातें दिल खोले, ये कौन सी बातें होती हैं, मतलब कि किस वे की बातें होती हैं? मुझे जो समझ में आया है कि जब हम्म। 12 से 3 का जो समय होता है ना, तो सखियां अलग अलग स्थानों पर बैठकर जो पहले 2 पहर में जो उन्होंने आनंद लिया राज्य से, उनकी बातें भी करती हैं। पूरे आनंद की ही, वहां पर तो आनंद के सिवा कुछ ही नहीं है। करे रहस्य, रहस्य का मतलब होता है कि उसी रहनी को, रहस्य रहनी से बना है, उसी रहनी को, यानी अपने जो उनके दिल में बातें होती हैं कि मेरा भी दिल था मैं पिया से और अधिक आनंद लेती, मेरी ये दिल की बात है, मेरी दिल में तो ये आ रहा है कि मैं बालाजी को अपने हाथों से सजाती, मेरे दिल में आ रहा है कि मैं उनके मुख में स्वयं कलोल डालती, खीर खिलाती उनको। मतलब सबके इसमें पास ना, मैं पिछली बारी पन्ना गई थी, अकेली गई थी मैं। 2-3 दिन मेरी तबीयत वहां थोड़ी पहले ना खराब हो गई, क्योंकि ऊपर का कमरा मिला, ऊपर से नीचे आने में ना थोड़ी तबीयत खराब हो गई। तो एक रात को विनोद जी हैं, जो जिनका आता भी है पन्ना में, ज्यादा काफी मतलब फेमस है, तो वो बैठे थे बाहर दरवाजे के बाहर, इस सीढ़ियों में बैठे थे, मैं अंदर लेटी हुई थी, आधी नींद अवस्था में ही थी। तो किसी और के साथ वो बात कर रहे थे। कहते जी, जो रात को रंगपुर वाली मंदिर में सब सखियों ने सुख लिए होते हैं अलग अलग, ये उनके शब्द हैं, तो वो उनकी बातें आपस में करती हैं। फिर मेरे दिल में उस समय तो ये तीर बहुत चुभा कि ये क्या बात हो रही है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि थोड़ा अपनी नींद अवस्था में भी थी थोड़ी। मतलब कि जब तक मेरे पास प्रमाण ना हो तब तक मैं बात भी कैसे करूं। तो बाद में मेरे दिल में आया कि ये तो गलत है। अलग अलग तो जब है ही वहां खिलवत है, मार्फत की अवस्था में हम जब वहां पहुंच गए रंगपुर वाली मंदिर में, तो अलग अलग लीला होने का तो सवाल ही नहीं उठता। आ तो गई मैं वहां से वापस पन्ना में, लेकिन ये चीज दिल में अंदर एक कांटा चुभा हुआ ही था कि मैं ये बात मतलब करूंगी जरूर, जहां राजी ने खुलवानी होगी वहीं खुलवाएंगे। हाँ, ये सामने ही आ गई, तो मुझे वो बात याद आ गई उनकी, कि उनकी ये बात गलत है, कि हाँ कभी अलग लीला तो हो ही नहीं सकती। नहीं होते, जैसे हो उस दिन सकती है, हमारी बात हुई एक फोन किसी पे, को मिलता है राज वो तो सब। हो सकती है। हाँ। इसने कहा कि अलग हाँ अलग जी। लीला नहीं होती। वायदत का मतलब ये थोड़ी ना, एक एक वीडियो बनाई थी वायदत के ऊपर, कि वायदत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक सी लीला होगी। विभिन्नता तो सब में रहेगी। एक सखी कैसे ये प्रश्न आया था रुचि कि एक कैसे सखी रहेगी? नीली पाग देखती है तो दूसरी लाल क्यों देखती है, अगर एक सी लीला है तो। जी, इच्छा है ना, वहां जिस सखी की जो इच्छा होती है वही लीला उसके साथ होती है। और अगर 12 विभिन्नता लेकिन हजार की मार्फत इच्छा की हो लीला जाती तो है सबकी एक जैसी होती है ना। मार्फत की लीला तो सबकी एक है, परमधाम में तो वायदत है, अलग अलग कैसे हो सकता है?
आप इसका मैं वीडियो भेजूंगी राज दीदी, आप वो देखिएगा, वायदत वाला वीडियो देखिएगा। विभिन्नता में लीला तो होएगी, अगर एक सी लीला होएगी तो परम धाम तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है। परम धाम तो यहाँ की दुनिया से भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, रूहों की इच्छा अलग अलग है, परम धाम में भी इच्छा यहाँ अलग तो अलग, सही है, यहाँ तो अलग अलग है ही है बिल्कुल। जब वहां पे भी 12,000 अलग सखी अलग है। अलग अलग तनों में आएंगे तो वहां तो यह तो है ही, द्वैत की भूमि है तो अलग अलग होगी होगी। लेकिन तो परम वहां धाम पे तो भी द्वैत नहीं, एकेश्वरवाद में अलग भी हो अलग सकता है। अलग है दीदी, उसके बहुत प्रमाण है। आप चौपाइयों में देखिए ना, आता है कि एक ही समय पे एक रूह लाल रंग की पाक देखती है, एक नीले रंग की देखती है, एक पीले रंग की देखती है, तो सबकी इच्छा, अगर वायदत का मतलब एक ही है, तो सब अलग अलग कलर की पाक क्यों देख रही है एक ही समय पे? ये यही तो, इसमें भी तो यही लिखा है कि अपने अपने दिल की बात करती है कि उनके दिल में क्या आ रहा है। तो सब सखियों के दिल में नए नए भाव आते हैं, उसी से ही वो आनंद लेती हैं। हर सखी के दिल में एक जैसा भाव नहीं आता। ये लीला के लिए ही राजी ने वो, क्योंकि सखियों को और श्यामा जी को बनाया ही आनंद की लीला के लिए है। तो जरूरी नहीं कि कई, देखिए कई अवस्थाओं में यही होता है कि राजी के दिल में जो बात हुई वही श्यामा जी के दिल में भी आ गई, वही सखियों के दिल में भी आ गई। पर लेकिन एक ये ही ये बात जब एक वाहिदत वाली बात है ना, फिर ये वाहिदत वाली बात है ना। जब हाँ, राज्य के दिल में भी तो श्यामा जी के दिल में भी आ गई और रूहों के दिल में भी आ गई, ये वो एक बात अलग, हो। हाँ, ये अच्छा, अलग कैसे खेल हो कैसे सकती है? होगा वहां पर, कोई लीला कैसे होगी अगर एक सखी निहारती है, एक भोजन कराती है, एक पान का बीड़ा खिलाती है, तो सबको अलग अलग सुख है ना। वहां पे भी अगर एक सा ही सुख होता तो सभी पान बीड़ा खिलाती, कैसे काम चलता बताओ? सब राज्य को पानी बीड़ा खिला रहे, पानी बीड़ा खिला रहे, पानी, तो लीला में कुछ सुख ही नहीं होगा। लीला विभिन्नता में ही सुख होता है दीदी, वहां पे भी विभिन्न लीला है, आपकी को मैं वीडियो भेजूंगी इसकी। ठीक, चलिए भेजना। ठीक है, आगे शुरू करूं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, हाँ जी करो। हाँ, चौथे पहर का क्षमा उठाव। चाहती हूँ, आपको बीच में मैंने टोका। नहीं नहीं, आनंद, यही आनंद की लीला है, यही हम सबको करना है, अपने संशय साथ के साथ निवारण करते चले एक दूसरे के सहयोग से। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, तो चौथा पहर होता है 3 से 6 का समय। तो सुंदर साथ जी, 3 बजे, 12 से 3 तक अलग अलग स्थानों पर सखियां अपने अपने आनंद को और बढ़ाकर, अपने अपने सुखों का, अपनी सखियों एक दूसरे के साथ वर्णन करके और अधिक आनंदित होकर फिर से तीसरी भूमि में नीलों मंदिर के समक्ष आ जाती हैं। तो श्री राज जी और श्यामा जी युगल स्वरूप सुख शैया पर विराजमान थे। तो जब सखियों ने आकर द्वार खटखटाया तो उन्होंने वो उठकर युगल स्वरूप युगल प्रिया जी सुखशैया पर विराजमान हो जाते हैं। और सब सखियां, कुछ सखियां मिलकर जब श्री राज जी और श्यामा जी नूर की चौकी पर चरण रखकर बैठ जाते हैं तो उनके चरण कमल धुआ के, हाथ पैर धुलवा के और रुमाल से मुख को छुपा के उनका श्रृंगार करती हैं। इस समय दूसरा श्रृंगार होता है राजी का। तो अगर अब थोड़ा सा मैं वो दूसरे श्रृंगार का भी वर्णन कर रही हूँ सुंदर साथ जी, फिर अगली चौपाई लेंगे। कि सब सखियों ने दर्शन किया, राजी को उठाया। तो इस समय राजी ने कौन कौन से वस्त्र आभूषण पहने हुए हैं। श्री राजी की इजाद नीली शाटन की आई है। मोहरी पर 5 रंग की कांगरी बनी हुई है। काला अंग पर चुनाव, नेफा पर लाल रंग जिस पर 5 रंग की बेल है। जामा सफेद रंग का है। इजार की मोहरी तक लंबा, ऊपर चोली के ठिकानों पर भी बेल आई है। और अनेकों प्रकार के नंग आए हैं। बाहों की मोहरी पर भी नंगों के फूलों के ऊपर बारीक चुन्नटे आई हुई हैं। और पटका पीले रंग का आया है। दोनों किनारों पर, पटके के दोनों किनारों पर माणिक, नीलवी, हीरा जड़ित श्याम रंग की बेल बनी हुई है और नक्शकारी की हुई है। और
दोनों छेड़ों पर अर्थात दोनों किनारों पर पटके के 5 पाने मोती, नीलवी, हीरा, पुखराज, माणिक इन 7 रंगों के बेल, फूल और कटाव बने हुए हैं। पाग श्री राज जी की लाल रंग की है। पाग के पेचों में कटाव फूल, जिस तरह का वर्णन हम श्रृंगार में पढ़ते हैं कि किस तरह एक पेज से दूसरा पेज मिलता जाता है, तो एक सुंदर फूल की आकृति उभर कर आ जाती है। कामबी पहनी है, जिस पर अनेक प्रकार के नंगों की नक्शकारी है। कड़ली पहनी हुई है, जिसमें 5 नंग जड़े हुए हैं। मुंदरी पहनी है, इसमें भी 5 नंग जड़े हुए हैं। और झांझरी पहनी है चरणों में, जिसमें 10 प्रकार के रंगों की चित्रकारी आई है। इस तरह ये 4 कामबी, कड़ला, घुंघरी और झांझरी चरणों के आभूषण है। और हाथों की 10 उंगलियों में 10 मुंदरियां, अंगूठों में छल्ले पहने हुए हैं और बाजू बंद है। हार 5 मानिक के लटक रहे हैं। बाजू बंद में भी हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीली के फुम्मक आए हुए हैं। और 5 हार जो पहने हुए हैं वो भी माणिक, हीरा, 5 नीलवी और लसनिया के पहने हुए हैं, जिनके आगे लॉकेट जिसे कहते हैं दुगदुगी लटक रही है। और हीरा की जो दुगदुगी है वो हीरे की है और उसमें 6 हीरे घेर कर आए हुए हैं। जो लॉकेट बना हुआ है, मध्य में एक हीरा, 5 हीरे चारों तरफ घेर कर आए हैं। कानों में कर्ण फूल पहने हुए हैं। मुरली, नाक में जो मुरली पहनी है, जिसके मोती अधरों के मध्य में मोती लटक रहे हैं। और श्री राज जी के मस्तक पर सुंदर चंदन का टीका लगा हुआ है। बीच में बिंदी लगी हुई है, जो घेर कर चंदन लगा है। उस पर किरकिरी हल्की हल्की जो कटाव बने होते हैं चंदन से ही, अति सुंदर छोटी छोटी बिंदियां लगाकर जो चारों तरफ की यू शेप का जो माथे से नाक से लेकर पूरे मस्तक पर शोभित है जो तिलक, उसमें अति सुंदर शोभा उनकी दिख रही है। और पाग पर कलंगी है, हीरे की है, उसमें 5 नंगों के फूल शोभा दे रहे हैं। सुंदर साज जी इस प्रकार राज्य का जो दूसरा श्रृंगार होता है। फिर उसके पश्चात उनको भोग लगाया जाता है, फल मेवे आदि का। और इस समय जब सखियां मंदिरों के नीलम पीलम मंदिर के पास खड़ी हैं, तब उसी समय तब आए सबे सुखपाल, श्यामा जी बैठे संग लाल। तब तीसरी भौम के छज्जों पर, छठी भौम से उतरकर सुखपाल सारे आकर छज्जों पर लग जाते हैं। तो श्री राज जी और श्यामा जी एक सुखपाल में, बाकी सब सुखपालों में 2-2 सखियां मिलकर बैठ जाती हैं। 2-2 सखियां सब संग मिलकर बैठे कई रंग। जब इस समय की शोभा अनेक रंगों की झलकार, क्योंकि सब सखियों का श्रृंगार अलग अलग रंगों की साड़ियां, अलग अलग रंगों की चूनर, रंग बिरंगे वस्त्रों की जो झलकार है, अनेक रंगों की झलकार पूरे परम धाम में ही फैल जाती है। तो इस समय जब जहां पर जब राजी पूछते हैं कि कहाँ जाना है, तो जहां पर सखियों की इच्छा होती है वहीं पर सुखपाल चले जाते हैं। किंतु वैसे परम धाम में तो इच्छा की लीला है, किंतु इस संसार में उस लीला को समझने के लिए हमको हमारे परम हंस ब्रह्म मुनियों ने ये बता दिया कि हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन कहाँ कहाँ पर जाते हैं। वो मैं आपको संक्षेप में बताती हूँ। कृष्ण पक्ष के एकम को पाटघाट, दूज को बटका पुल,
तीज को बट पीपल की चौकी व कुंज निकुंज, चौथ को फूलबाग नूरबाग, पंचमी को पश्चिम की चौगान, षष्ठी को लाल चबूतरा, सप्तमी को बड़ो वन, अष्टमी को मधुबन और महाबन, कृष्ण पक्ष की नवमी को पुखराज की तलहटी, दशमी को हजार हास की चांदनी, एकादशी को पुखराजी ताल, द्वादशी को बंगले, त्रयोदशी को अध बीज का कुंड, चौदस को ढप्पो चबूतरा मूल कुंड और अमावस को केल कुंड पर लीला होती है। वहां पर 3 से 6 सुखपालों में बैठकर सब सखियां जाती हैं। तो उसी तरह शुक्ल पक्ष में कहाँ जाते हैं उसका भी मैं आपको संक्षेप में वर्णन करती हूँ। एक शुक्ल पक्ष की एकम को नूर सागर, दूज को नीर सागर, तीज को क्षीर सागर, चौथ को घृत सागर, चौथ को दधि सागर, पंचमी को घृत सागर और षष्ठी को मधु सागर, सप्तमी को रस सागर और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सर्वरस सागर पर जाते हैं। इस तरह आगे नौमी तिथि को चार हार हवेली, दसवीं को वन की नहरें, एकादशी को माणिक पहाड़, द्वादशी को जवेरों के महल और त्रयोदशी को 24 हास का महल की सैर करने जाते हैं और 14 को भोजकोसर ताल पर जाते हैं और पूर्णमासी को रंग महल की चांदनी पर आनंद विहार की लीला करते हैं। तो सुंदर साथ जी अब चौपाइयों के माध्यम से सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। सुखपाल चलावे मन, जो चाहिए जैसा जिन, या जमुना जी या तालाब, आए खेले जो मन भाव। उद्यापन करते हुए हम यही चौपाइयां दोहराते हैं कि जब हम सब सखियां श्री राज जी श्री श्यामा जी के साथ सुखपालों में बैठ जाती हैं तो जहां पर हम सब की इच्छा होती है वहीं श्री राज जी कभी जमुना जी तो कभी पाट घाट तो कभी केल पुल, जैसा कि अभी बताया कि एक दिन जब कृष्ण पक्ष होता है तो नजदीक नजदीक के स्थानों पर जाते हैं, तो शुक्ल पक्ष होता है तो दूर दूर के स्थानों पर आनंद की लीला आनंद रस लेने के लिए जाते हैं। और उसके पश्चात जो मन में आता है वैसी ही लीला करते हैं, वैसा ही खेल खेलते हैं। श्री राज श्यामा जी के डेरे सुखपाल उतारे सब नेड़े, जुथ जुदे जुदे बन खेले, खेल नए नए रंग रेले। तो जब कुछ समय बीत जाता है, 1.5 पहर का समय होता है, बाकी रह जाता है चौथे पहर में, तो उस समय सब सखियों सब सुखपाल अब आसपास आ जाते हैं और श्री राज जी से झीलने की लीला करने के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्जी करते हैं। तब लग खेले साथ जब, दिन घड़ी दोए पिछला जब, सैया मिलकर प्यूपा से आवे, झीलन की बात चलावे। तो जो 2 घड़ी जब दिन रह जाता है तब एक घड़ी में झीलना होता है और एक घड़ी में श्रृंगार होता है। श्री राज शर्मा जी इसलिए तो उस समय जब जैसे भी जहां जिस पक्ष में होते हैं वहीं पर झीलने की लीला हो जाती है, वहीं पर आनंद विहार हो जाता है।
सातों घाटों पर, छूटक देहरियों में, अगर पाट घाट जाते हैं तो जमुना जी में स्नान करते हैं, लेकिन जब हम उठापन करते हैं तो हर बार जमुना जी के जल, क्योंकि पूरे परम धाम में चाहे बच्चों का जल है या हो सरताल का जल है, वो जमुना जी का ही जल पूरे परम धाम में फैला हुआ है। तो श्रीराज जी और सखियां सब मिलकर एक घड़ी तक झीलने का आनंद लेती हैं, और बाकी एक घड़ी में श्रीराज जी अगर वो पाट घाट पर हैं तो छूटक देहरियों